हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिशा वार्ष्णे एंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ उन वर्ड्स के बारे में जिनके यूज़ में हम अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड वर्ब में भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, सब पार्ट्स हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो ये जो वर्ड्स हैं वो वर्ब में ही आते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड्स क्या है। कैन एंड कुड। देखिए, कैन एंड कुड दोनों ही पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। कैन का यूज हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी कर देते हैं, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए भी कर देते हैं, परमिशन लेने देने के लिए भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? यू कैन गो नाउ। ही कैन डू दी मैथ्स। तो इन सेंटेंसेस में हम कैन का यूज कर देते हैं, जैसे कि वो मैथ्स कर सकता है, तुम अब जा सकते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकती हूँ। इस तरह से हम कैन का यूज कर देते हैं। अब बात आई कुड की। तो जो कुड है वो पास्ट एबिलिटी एंड पावर एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड कम यस्टरडे, वो कल आ सकता था। या फिर आप किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी हम कुड का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिन्हा? क्या मैं मिस्टर सिन्हा से बात कर सकती हूँ? तो बात रही ये कैन एंड कुड की। अब हम बात करते हैं मे, माइट एंड मस्ट की। जो मे है और माइट है, दोनों ही पॉसिबिलिटी शो करते हैं। इवन मस्ट भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को शो करता है। पर जो मे है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी शो करता है, जो माइट है वो कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, और जो मस्ट है वो बहुत ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम मे की बात करें तो मे कभी कभी रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर दिया जाता है। वो रिक्वेस्ट जो आप बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, जैसे कि आप स्कूल कॉलेजेस में अपनी क्लास में एंटर होने से पहले टीचर से पूछते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इस तरह से आप मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, आप उसमें भी मे का यूज़ कर सकते हैं। और जो माइट है वो बहुत कम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि शी माइट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास कर सकती है। और जो मस्ट है वो नेसेसिटी शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्लीकेंट्स मस्ट अटैच कवर लेटर विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एकदम नेसेसरी काम होता है, नेसेसरी चीज़ को डिनोट करने के लिए आप मस्ट का यूज़ कर देते हैं। फाइन। कभी कभी आप मस्ट का यूज़ किसी ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी भी फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मस्ट विन दी वर्ल्ड कप, या फिर अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। इसके लिए भी आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इन तीनों का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड्स, शैल, विल एंड वुड। शैल का यूज़ हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड वी के लिए होता है, और जो विल है वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। पर जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के लिए भी कर देते हैं। बट हमेशा याद रखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल का ही यूज होता है। जैसे कि हम बात करें, शैल वी गो, क्या हम चलें? या फिर आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए भी शैल का यूज कर देते हैं, या आप किसी को सजेशन दे रहे हो उसके लिए भी आप शैल का यूज कर देते हैं।
और विल का यूज़ हमेशा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, पर अगर आप प्रॉपर ग्रामर देख रहे हैं तो आप उसका यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं कर देते। पर आजकल लोग विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ कर देते हैं, स्पेशली इन यूएस। वहाँ पे ग्रामर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। एंड बात करें वुड की, तो जो वुड है वो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए या कोई भी पास्ट रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ होता है। या फिर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए भी हम वुड का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम टी? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? या आप किसी प्रोबेबिलिटी के लिए, विश के लिए आप इसका वुड का यूज़ कर देते हैं। अगर हम बात करें शेल की, तो शेल कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यू शैल लीव द क्लास, प्रॉमिस के लिए भी आप यूज़ कर देते हैं। या फिर आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो, उसके लिए भी आप कर देते हैं यूज़। अब बात रही, अगर हम वुड की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वुड का यूज़ हम इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि इफ़ आई वर अ सिंगर देन आई वुड सिंग ऑल द डे, तो यहाँ आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया है, तो वो आप एज अ प्रिंसिपल क्लॉज यूज़ करेंगे। और प्रोबेबिलिटी का मैंने बताया ही था कि जैसे कि आप बोल रहे हैं शी वुड बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी, तो इसमें भी आप वुड का यूज़ कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की, शुड, ought टू एंड मस्ट। मस्ट का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कंपल्शन, नेसेसिटी, ड्यूटी, इन सब के लिए यूज़ होता है। और जो ought टू है वो मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप अपनी कंट्री के लिए जो लव एक्सप्रेस करते हैं, हमारी मोरल ड्यूटी है। वी ought टू लव अवर कंट्री। और जो शुड है वो सजेशन या एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी हार्ड। या फिर यू, आप बोल सकते हैं यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। इस तरह से आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आप उसके लिए शुड का यूज़ कर देते हैं। अब बात करते हैं यूज टू की। तो जो यूज टू है वो भी आपका रूटीन एक्शन और पास्ट हैबिट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू एक्सरसाइज डेली, वो डेली एक्सरसाइज करता था। वैसे सिंपल यूज टू एंड यूजेस टू भी हम यूज़ कर देते हैं प्रेजेंट रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि ही यूजेस टू सॉरी ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। इस तरह से हम यूज़ कर देते हैं। एंड बात रही नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो मैं आपको बता दूंगी, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं पास्ट का ही, सिंपल पास्ट में अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप उसमें यूज्ड टू नहीं यूज करेंगे, आप उसमें सिंपल यूज टू ही यूज करेंगे। एज वी नो, सिंपल पास्ट का जो फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर आप ये नेगेटिव में बनाते हैं तो डिड ऐड हो जाता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ऐसा ही हम यूज टू के केस में करेंगे। अगर आप इसको नेगेटिवली लिख रहे हैं तो आप ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर लिख देंगे, इंस्टेड ऑफ इट्स अफर्मेटिव ही यूज टू कम हेयर। फाइन, तो ये बात रही यूज टू की। अब बात करते हैं डेयर एंड नीड की। तो देखिए, नीड जो है रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो ज़रूरत होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो डेयर है वो चैलेंजेस या करेज शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ही नीड टू बोरो न्यू शूज़ में,
रिक्वायरमेंट शो हो रही है, मतलब उसको नए जूते खरीदने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें डेयर की, तो आप इसमें किसी को चैलेंज दिखा रहे हैं या किसी तरह का करेज शो हो रहा है, उसके लिए भी हम डेयर का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट चीट एनीवन। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था इसमें, ज़्यादा कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आई होप कि वो अब क्लियर हो गया होगा इन वर्ड्स के कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं, इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड बात रही कैन, कुड, मे, वुड, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी तरह से रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। फ़र्क इतना है कि जो कुड है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, मे जो है वो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं विद रेस्पेक्ट, उसके लिए यूज़ होता है। एंड जो वुड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो जितने भी माइनर डिफरेंसेस थे वो मैंने अपनी साइड से आपको क्लियर कर दिए हैं। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस पे अपडेट कर दूंगी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।